आपको डेली बिजनेस एनालिसिस में खुशामदीद कहता हूँ। ये वीडियो मेरी उसी सीरीज और उसी एपिसोड्स का हिस्सा है जिसमें मैं आपको फॉरेक्स की लर्निंग प्रोसेस और टोटल कुछ सारा कोर्स सिखा रहा हूँ। लास्ट जो वीडियो है मेरी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैं बनाई थी। ब्रीफली मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था और आपको वजाहत करके सब समझाया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कैसे बना सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और उसके ऊपर से मार्केट कैसे रिजेक्ट करती है। तो आज की वीडियो में मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि वेयर के कहाँ पे मार्केट जो है वो प्रॉपर सपोर्ट लाइन पे पहुंचकर अगर वहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है और आपकी सपोर्ट भी बन रही है तो वो एक बड़ा मेजर पॉइंट बन जाता है जहाँ से आप मार्केट को बाय या सेल कर सकते होते हैं। लाइन डेफिनेटली सपोर्ट पे अगर ट्रेंड लाइन मीट कर रही है तो वहाँ से हम बाय करेंगे। रेजिस्टेंस लाइन पे अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के साथ कन्फ्लुएंस कर रही है, मैच कर रही है, तो हमारे पास एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है सेलिंग के लिए, प्रेशर के लिए। आज हम आपको एक दो पेयर्स की फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। लाइक ऑडी यूएसडी में इस वक्त हमारे पास अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो मैंने डिफरेंट ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। लाइक कि हमारे पास ये एक लास्ट ईयर के नवंबर में हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जो कि परफेक्टली 1, 2 और 4 टच तक हमारे पास कंटिन्यूसली रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ जाती रही है। यहाँ से कंटिन्यूसली इसको सपोर्ट मिली इस ट्रेंड लाइन से, प्लस इसको अप ट्रेंड लाइन को मतलब अप ट्रेंड था इसका ऊपर की तरफ जाने था, प्लस वो ट्रेंड लाइन को टच करके कंटिन्यूसली अप साइड पे जाती रही। अब यहाँ देखें मैं आपको इसको रिप्ले मूड करके जो ट्रेडिंग एनालिसिस है इसके ऊपर आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी लाइक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कितनी परफेक्ट काम करती है कितनी अच्छी काम नहीं करती, तो आप उसको ड्रॉ करके ना उससे बहुत बेहतर तौर पे आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट मूव किस तरफ कर रही है या बेहतर या मेरी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी काम कर रही है। आप रिप्ले मोड में जा सकते हैं। मैं आपको रिप्ले मोड के साथ आपको ना ट्रेंड लाइन कुछ दिखाता हूँ। लाइक के ये देखिए अगर हमारे पास मार्केट यहाँ पे मूव कर रही थी देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये देखिए मार्केट में हम डे बाय डे इसको आगे मूव करके मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट डे अगेन वहीं पर उससे ऊपर क्लोज किया, नेक्स्ट डे बिल्कुल रिजेक्शन के साथ ही ऊपर की तरफ चली गई। अभी देखें ये हमारी ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली ड्रॉ है, हमने इसको रिमूव नहीं किया। हमने यहाँ से बाइंग ली थी उसको हमने होल्ड किया, उसको यहाँ हमने क्लोज कर लिया। वो एक अलग टॉपिक है, उसको मैं आपको अलग चीज़ पे समझाऊंगा कि आपने कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पर रख के कैसे एंट्री लेनी है और कहाँ क्लोज करना है। मैं आपको ट्रेंड लाइन की इस वक्त इंपॉर्टेंस से समझाना चाहता हूँ। नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट डेली अगर हम आगे मूव करें तो मार्केट अगेन उसी पॉइंट पे आई है अप्रोक्सीमेटली और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई। लिटिल बिट मिस, थोड़ा सा मिस कर गई, लेकिन हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, हमने उसको अभी रिमूव नहीं किया। मार्केट अगेन एग्जैक्टली उसी पॉइंट को टेस्ट करती, उसी पॉइंट पे टच करके मार्केट प्रेशर से वापस रिजेक्ट हुई है। उसी दिन कम से कम भी 30 से 40 पॉइंट पिप्स और पॉइंट्स आप कह सकते हैं मूव किया मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जा रही है और मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड रखते हुए हम ऑलरेडी यहाँ से जो हमने एंट्री ली थी डेफिनेटली वो हम अब तक यहाँ तक लॉस कर चुके हैं। हमें नहीं पता फर्दर मार्केट कितनी ऊपर जाएगी। अब मार्केट का वापस आने का वेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये देखें मार्केट एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन को टच किया और बहुत एग्रेसिवली बहुत प्रेशर से वापस अप्रोक्सीमेटली 120 पॉइंट मार्केट ने वापस उसी सेम डे में आपको दिए। तो ट्रेंड लाइन की आपको मेरा बताने का पर्पज ये है कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है इस मार्केट के अंदर अगर आप उसको प्रॉपरली ड्रॉ करके उससे काम ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ मार्केट में ट्रेंड लाइन के फेल होने का भी दिखाता हूँ। अच्छा अब ये ट्रेंड लाइन अभी हमने ड्रॉ नहीं की, लाइक के अभी भी नहीं, और ये देखिए अब डाउन साइड पे मैं आपको दिखाना चाहूँ। ये देखिए मार्केट ने एक टेस्ट किया, अब आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से आपने यहाँ तक ड्रॉ कर ली। अब मार्केट नीचे आई, मार्केट नीचे वाली ट्रेंड लाइन को नहीं टच किया, ऊपर गई मार्केट अगेन इस मार्केट ने थर्ड टच पे इसको वहां से टच लिया और मार्केट अब वापस डाउन साइड पे जा रही है। अब मार्केट जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन हमारी पुरानी ड्रॉ हुई है अब मार्केट वहां से इसको ले रही। अभी भी ये देखें कि हम अगर दो ट्रेंड लाइन को इन दोनों को जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो मार्केट बेसिकली इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ ट्रैप है। अब मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर जा सकती है, अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर जाती है तो मार्केट डेफिनेटली
नीचे की। अब हमें ये देखना है कि कौन सी चीज ज्यादा बेटर वर्क कर जाती है। अब ये देखें मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड पे क्लोज कर गई। अब मार्केट बेसिकली हमारी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को वर्क कर चुकी है प्रॉपर। अब मार्केट ये डेफिनेटली ये आगे फ्यूचर का हमारा सपोर्ट बना हुआ है, ये डेफिनेटली आप ड्रॉ नहीं करेंगे, ये मेरा जस्ट पुराना ड्रा हुआ है। अब देखिए मार्केट इस जगह से रिजेक्ट हुई है तो मार्केट बेसिकली ये सपोर्ट एरिया भी बन रहा है इस इन्फ्लुएंस इस एरिया के साथ करके। तो खैर मैं अभी ट्रेंड लाइन आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये देखें कि मार्केट दोबारा उसी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन की तरफ गई, ठीक है। मार्केट अप्रोक्सीमेटली देखें उसको ब्रेक कर गई, मार्केट दोबारा उस लाइन को ब्रेक कर गई। अब हमारे पास यहाँ से एक नई ट्रेंड लाइन जनरेट हो रही है, शॉर्ट ट्रेंड। इसको आप H4 में देखेंगे तब भी आपको अंदाजा हो जाएगा सेम। अब ये देखें इसके साथ भी एक मैच करके आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए आपने ये चीज का ख्याल रखना है कि कोशिश करना है कि मैक्सिमम जो विक्स है वो इंक्लूड हो, मैक्सिमम विक्स बीच में इंक्लूड हो। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूं तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने ये भी कोशिश करना है ये भी विक इसको भी टच कर लें, इसको भी टच कर लें। ऐसा नहीं है कि आपकी नीचे से किनारे के साथ किनारा मिलाना है। आपने कोशिश करना है मार्केट में जो है विक्स, इसको ये जो नीचे की तरफ इनकी लाइंस आपको शो हो रही है इसको विक्स बोलते हैं। आपने विक्स कोशिश करना है सारी विक्स इंक्लूड करें, लेकिन किसी की बॉडी को डिस्टर्ब किए बगैर। अब ये देखें मार्केट अगर हम इस हिसाब से देखें तो मार्केट एक दफा नीचे और डाउन साइड पे इसको क्लोज कर चुकी है, लेकिन मार्केट अगेन इसको ऊपर की तरफ चली गई। मार्केट क्योंकि अग्रेसिवली इतनी मार्केट मूव कर चुकी थी कि अब मार्केट को रिट्रेसमेंट देना बनता है, यहां से इसको नीचे की तरफ सेल करना मुनासिब नहीं है। या अगर मार्केट इस यहाँ पे टच करती तो हम इसको बाय कर सकते थे, अगर ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसको हम यहाँ से होते। लेकिन मार्केट ऊपर गई, बफ क्लोज की एग्जैक्टली इसी जो हमने ट्रेंड लाइन की उसको टच करके मार्केट वापस ऊपर गई। अब मार्केट डाउन साइड पे अब ये वाली हमने इसके साथ ये मैच करके एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। मार्केट अबव गई, मार्केट एग्जैक्टली उसी जगह को टच किया, ये देखिए इसी जगह को टच किया जो हमने पुरानी की, और मार्केट अगेन डाउन साइड। मार्केट अगेन उसी लाइन को दोबारा टेस्ट करने गई। अब हमने यहां से ऊपर से दो आपस में मिलाकर हमने एक नई ट्रेंड लाइन, अब ये एक नई ट्रेंड लाइन हमारे पास मिल गई। ये हमें भी ड्रॉ की, ये हमारी पुरानी ड्रॉ हुई है, उसी को एग्जैक्टली वर्क करके इसके साथ टच करके। अब ये देखिए ये एक अप साइड उसको रोक रही है, एक ऊपर से डाउन साइड अप रोक। अब फर्दरली इससे अंदाजा हो रहा है कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और DUSD के लिए, कि यहाँ से इसको दो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ डाउन साइड प्रेशर क्रिएट करें। शायद अगर हमें ऊपर मिलता है तो हम इसको सेल ही कर सकते हैं। डेफिनेटली उसने हमें मौका नहीं दोबारा दिया, लेकिन यह है कि कंटिन्यूसली मार्केट ने हमें यहाँ से जो है ना एक सेल का ऑप्शन दे चुकी थी इस ट्रेंड लाइन को जो हम पहले की ड्रॉ कर चुके। अब ये एक ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ हुई है। अब ये मार्केट में ऑलरेडी हमारे पास ये ट्रेंड लाइन मौजूद है, ये देखें। अब मैंने आपको कहा कि ये कोशिश करें सारी विक्स इंक्लूड हो जाए, यहाँ से भी जितनी विक्स इंक्लूड हो सकती है हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आई। अगर अब हम ये देखें डेली, अब डेली मार्केट एक दफा हल्का सा इसको नीचे क्लोज किया तो हम वेट करें नेक्स्ट डे भी ये देखें मार्केट क्या खूबसूरती से मार्केट उसी जगह से हमारे पास एक ये सपोर्ट थी प्लस हमारे पास ये ट्रेंड लाइन थी, काउंटर ट्रेंड लाइन, दोनों चीजों को कंफ्यूज करके मार्केट ने फौरन अबव साइड पे रिजेक्शन दी। ये करंटली इस वक्त मार्केट में मैं एक एंट्री ले चुका हूं, तो मेरी वो एंट्री चल रही है और अब ये हमारा इस वक्त ये मार्केट चल रही है। तो ये एक मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें एक हमारी एक अगर हम डेली बेसिस पे लेंगे तो हमें एक एंट्री, दो एंट्री, ये दोनों को तो मिला के मिली हमें ये तीसरी, ये 4 एंट्री और ये नहीं है। देखें ये काउंटर ट्रेंड लाइन थी, डेफिनेटली अगर हम ये हमारे इसको रिजेक्ट करके ऊपर क्लोज हो चुकी तो हमें लेनी नहीं थी एंट्री। अगर इसके साथ नीचे आए तो हमारे साथ इन दो के साथ एक हमें ये एंट्री मिल रही है तकरीबन 5, 6, 7 और 9 अप्रोक्सीमेटली 10 में से हमें 9 एंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हमें परफेक्ट एंट्री मिली और परफेक्ट मार्केट हमारे के ऊपर हमारी ट्रेंड लाइन के मुताबिक मूव कर रही है जो हमने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हुई। तो ट्रेंड लाइन की वजह से आपको 80% तक अप टू 80% तक
बेस्ट एंट्री मिल सकती है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। शॉर्ट टाइम फ्रेम की मैं बात नहीं कर रहा, याद रखिएगा, मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर। डेली फ्रेम में आपको डेफिनेटली जो एंट्री मिलेंगे उसमें आपको आपके ट्रेड को 2 से 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए वेट भी करना पड़ सकता है आपको टारगेट करने के लिए। तो इस वजह से, लेकिन इसमें पेशेंस है, बट इट्स वर्किंग वेरी फाइन। मतलब ये बहुत बेहतरीन काम करती है अगर ट्रेंड लाइन आप इसको प्रॉपर ड्रा करेंगे। मैंने जस्ट ओडी यूएसडी की मिसाल दी, इसके अलावा नंबर ऑफ पेयर्स अवेलेबल है, आप किसी भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ओडी यूएसडी को किया, इसके अलावा आप यूरो यूएसडी के ऊपर भी काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बिग नॉट अ बिग इशू। आप जिस भी पेयर को उठा के देखेंगे डिफरेंट ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करेंगे, वर्किंग करती हैं। एक दो बार जब टच लिया उसके बाद आपने ये थर्ड टच में इसको एंट्री ली, आपको एग्जैक्टली ये अच्छा इसने पॉइंट दे दिया, अप्रोक्सीमेटली आपको दे चुका है 100। आप यहाँ पे लालच नहीं करनी, आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, मतलब लाइक आपने 40 पिप का स्टॉप लॉस लिया, आपको 100 मिल रहा है, तो जस्ट आप उसको क्लोज कर लें और उसको अपना प्रॉफिट ले और मार्केट से निकल जाए। फिर मौका देती है मार्केट प्रॉपरली, तो आप देख रहे हैं। अब देखिए थर्ड टच के बाद जब ये मार्केट वापस आई तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट किया, तो आपने डेफिनेटली यहाँ से बाय कर सकते थे दोबारा, लेकिन मार्केट डाउन साइड आई तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप लॉस। आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% वर्किंग करती है, आपने रिस्क मैनेजमेंट आपने लाजमी फॉलो करना है इस मार्केट के साथ। अब यहाँ से ये मार्केट ये 2-3 टच यहाँ से कंटिन्यूसली ले जाओ, आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, जब मार्केट नीचे गई दोबारा उसी जगह पे आपको बेहतरीन सेलिंग दे रही है। अब मार्केट दोबारा वहां पे आई है उसी ट्रेंड लाइन को ड्रॉप मीट करते हुए, तो मार्केट इस जगह पे ये एक रिजेक्शन कैंडल उसने दी है। अब आपने इससे ऊपर स्टॉप लॉस लिया, ओके फाइन, आपका एक कामयाब हुई एक लॉस हो गई, आपकी ये दूसरी कामयाब हुई जो कि एग्रेसिवली बहुत अच्छा जिसने दिया आपको। मैंने आपको कहा मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने मिनिमम रखना है। आप इवन 1:3 भी ले सकते हैं, 1:4 भी ले सकते हैं, 1:5 भी ले, जैसे मैंने ओडी यूएसडी में अभी आपको बताया कि जो मैंने एंट्री ली हुई है ये मिनिमम 5.32, ये देखिए ये 1.532 यहाँ मेंशन हो रहा है, तो ये देखिए 1:5। देखिए अगर आपकी एक ट्रेड भी ठीक होगी और आपके 4 ट्रेड भी गलत हो गए तो आप ओवरऑल 1% प्रॉफिट में ही बैठे, आप लॉस में नहीं बैठे। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मार्केट में काम करते हुए कितना रख रहे हैं। आपके अगेंस्ट मार्केट चलेगी, ओके कोई बात नहीं, आप फाइन, आप उस मार्केट के साथ लड़ नहीं सकते कंटिन्यूसली। अभी ये देखें कि इस वक्त करंट कंडीशन में मार्केट ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है और एक ये नीचे से, मार्केट इसी के अंदर बिल्कुल स्मॉल स्पेस के अंदर मूव हो रही है। अगर मार्केट यहाँ से इम्पल्स ऊपर की तरफ निकल जाती है तो मार्केट डेफिनेटली इसको रीटेस्ट करके या इस एरिया को यहाँ पे रीटेस्ट करके मार्केट सेम इस तरह अगर यहाँ से ऊपर ब्रेक करती है तो मार्केट यहाँ से आएगी और एक अच्छी इम्पल्स मूव लेके यहाँ तक जा सकती है, क्योंकि मार्केट एक ट्रैप एरिया से निकलेगी वापस। जब मार्केट ऐसे एक बड़े एरिया से छोटे एरिया की तरफ ट्रैप हो रही होती है तो मार्केट बेसिकली लो लिक्विड हो रही होती है, और जब फिर एकदम से इस ऊपर की तरफ मार्केट मूव करती है और एक शार्प मूव देती है जिसके इम्पल्स मूव भी हम बोलते हैं। जब एक बड़ी मूव होती है लाइक ये मूव हमारी इम्पल्स मूव है, जो बड़ी मूव है शार्प मूव है, फिर ये इसकी रिट्रेसमेंट है, ये इसका रिट्रेसमेंट एरिया और कंसोलिडेशन एरिया, और अगेंस्ट ये नेक्स्ट इसकी इम्पल्स मूव है। तो मार्केट इम्पल्स मूव हमेशा रिट्रेसमेंट के बाद देती है, मार्केट कंसोलिडेशन जब कुछ एरिया के अंदर हो जाती है लगी है, इसके बाद मार्केट एक बड़ा प्रेशर देने के लिए तैयार होती है। नॉर्मली मार्केट जब 2 से 4 दिन किसी एरिया में कैसी शॉर्ट रेंज एरिया में ट्रैप रहती है, उसका मार्केट ट्रेंड लाइन जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है तो सम टाइम तो रीटेस्ट भी देने नहीं आती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने एंट्री से रीटेस्ट पे ही लेनी, आपने अपने रूल्स से नहीं हटना, अपने रूल्स को फॉलो करना है, जो अपने रूल सेट किए उसके मुताबिक चलना है। तो ये 1-2 पेयर थे जो मैंने आपको अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाए। इसके अलावा फर्दर आप इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसकी पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। इसके अलावा फर्दर मैं नेक्स्ट अभी आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड भी इंशाल्लाह आ रही है, उसमें मैं नेक्स्ट आपको स्ट्रेटजी और आपको नेक्स्ट चीज़ इसकी फॉरेक्स के रिलेटेड बताऊंगा। अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन भी क्लिक कर दें, तो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, पहले नोटिफिकेशन पे क्लिक भी कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँ तो आपको इसका भी इंशाल्लाह नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।